गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूँ। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और शेष बचे धन को, दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से गौरी शंकर सरस्वती ने अपने निर्वाह के लिए, तो नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है। परमात्मा के जो मुँह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए
और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और स्वामी अष्टानंद जी, ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया, एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया।
इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म ले करके उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका का समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।